हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है और एकदम शुरू से पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पूरा एकदम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज का क्लास हम लोग का 12th क्लास होने जा रही है। चूंकि 12th का मैथ हम लोग का शुरू होने जा रही है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। थोड़ा सा कान लगा के 5 मिनट सिर्फ टाइम दीजिएगा। 5 मिनट सिर्फ कान लगा के सुनिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम आव्यूह है, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। आज हम लोग एकदम 12th क्लास, एकदम पूरा किताब लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि आज का हम लोग का पहला दिन है, डे 1। रोज चलेगी, रोज शाम को 6 बजे से रोज चलेगी, पर डे। कहने का मेरा मतलब है कि चूंकि आप लोग को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर है, जो कि हमारे दिनारा शहर में आके नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे आरा में जो बच्चे आरा से बिलोंग करते हैं, इस सबके लिए सुविधा दिया जा रहा है, सबके लिए सुविधा। और वैसे पूरे बिहार के बच्चों के लिए यह सुविधा दिया जा रहा है कि जो बच्चे अगर बेहतरीन मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा मैथ सबसे बेहतरीन हो, मेरा एकदम सिलेबस सबसे एकदम तगड़ा जाए, तो ये क्लास आप लोग के लिए है बाबू। हम अब देखिए, अब तो भगवान तो नहीं है, विश्वास दिला सकते हैं कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। आज कैसे पढ़ाएंगे सारा चीज बताते हैं। आज के हम लोग का जो क्लास है, चैप्टर 3 शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। यहां पर लिखे है कि 100 बार जन्म लोगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ोगे जैसा मैं थ्योरी देता हूं, ना कोई देता है ना कोई दे पाएगा। ठीक है, आज हम लोग का पहला दिन है, एकदम जुड़ जाइएगा। रोज चलेगी शाम को 6 बजे से पर डे। जो पर साल 2024 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ये क्लास उनके लिए एकदम बिल्कुल नया, एकदम नया तरीका से शुरुआत। एकदम खाली पढ़ते रहिए, एक को पैसा नहीं लगेगा। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मां का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बिना मां के आशीर्वाद के हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, ना जीवन में कभी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग को मां का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और मां के आशीर्वाद से ही हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो मां से आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। मैं मां से यही आशीर्वाद लूंगा कि हे मां, हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाए। और एक हमारी एक और आपसे आशीर्वाद है, मनोकामना है, प्रार्थना है कि हमारे जितने भी बच्चा हमसे पढ़ रहे हैं, इनका सबका सब मैथ में सबका 100 में 100 आए। मां क्या जी गलती कर रहे हैं? तो इस सभी बच्चा का मैथ में 100 में 100 आए, आइए अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। यहां से जो मैथ पढ़ाएंगे, मां सरस्वती के एकदम कसम खा के कह रहे हैं, मां सरस्वती के सामने एकदम साक्ष्य बन के कह रहे हैं कि इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। मां सरस्वती के सामने कह रहे हैं इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद आप लोग इतना बेहतरीन मैथ नहीं पढ़ेंगे और न पढ़ने को मिलेगा। एकदम साक्ष्य बन के कह रहे हैं। आप लोग को देखिएगा, आत्मा गवाही दे देगी, बाप रे बाप, अपने आप में वो मैथ का भगवान है। आप लोग को मैथ का भगवान बना देंगे। अब चलिए, कैसे क्लास शुरू होगा, पहले क्लास को समझा जाए, पहले क्लास को समझा जाए, कैसे शुरू किया जाए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, देखिएगा बाबू। क्लास हम लोग का 12th क्लास में 2 गो बुक है, ध्यान तो सुनिएगा। जो 12th का क्लास है, यहां पर 2 गो बुक है, 2 गो बुक है 12th क्लास में। तो जब 2 गो बुक है, तो एगो बुक है बुक 1 पहला बुक, और एगो है बुक 2 दूसर का किताब। ध्यान तो सुनिएगा बाबू,
दूसरा का किताब है। अब यहां पर इसमें जो चैप्टर है आप लोग का देखिएगा भाई, इसमें जो चैप्टर है 6 गो चैप्टर है। पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन पहला चैप्टर। दूसरा जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। या तीसरा जो चैप्टर है इसका नाम है आव्यूह, या चौथा जो है इसका नाम है सारणिक, सारणिक। यह पांचवा जो है सांतत्य एवं अवकलनीयता, सांतत्य एवं अवकलनीयता चैप्टर का नाम है बाबू। यहां है 6वां अवकलज का, अवकलज का अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है अनुप्रयोग। अब यहां पर आइए, दूसरा बुक में आइएगा प्यारे स्टूडेंट, दूसरा बुक में आइएगा, यहां पर 7वां चैप्टर है जिसका नाम है समाकलन, समाकलन। 8वां में आइएगा तो समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, समाकलन का अनुप्रयोग। अब यहां पर 9 में आइएगा तो अवकल समीकरण, अवकल समीकरण चैप्टर का नाम है बाबू अवकल समीकरण। 10 में आइएगा तो सदिश चैप्टर का नाम है। 11 में आइएगा तो 3D चैप्टर का नाम है। 12 में आइएगा तो ग्राफ है, रैखिक समीकरण का प्रयोग। 13 में आइएगा तो ये आप लोग का प्रायिकता है। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, तो ये हम लोग का चैप्टर है। अब यहां हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन आज से हम लोग का क्लास शुरू होने जा रही है, पूरा लाइन बाय लाइन। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, पूरा लाइन बाय लाइन क्लास शुरू होने जा रही है। तो जब लाइन बाय लाइन क्लास शुरू होने जा रही है तो सबसे पहले हम लोग क्लास को शुरू करेंगे ई वाला चैप्टर। ध्यान तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आव्यूह। आव्यूह किसको कहते हैं, पहले आव्यूह से शुरू करेंगे। आव्यूह खत्म होगा तो 4, 4 खत्म होगा 2, 2 खत्म होगा 1, और तब इसके बाद 5, 6। लेकिन ध्यान देने वाली चीज है बाबू कि इसमें अगर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है अवकलज। क्या है अवकलज, मतलब सब मिला के अवकलज समाकलन दोनों को मिला के जिसका हम लोग कहते हैं कैलकुलस, कैलकुलस। ठीक है, और कैलकुलस के अंतर्गत देखिए कौन कौन चैप्टर आता है। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, एगो 5, एगो 6, एगो 7, एगो 8, एगो 9। ठीक है, तो कैलकुलस के अंतर्गत 5, 6, 7, 8, 9 यही 5 गो चैप्टर है। लेकिन याद रखिएगा ये कैलकुलस सब टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ाने में पसीना छोड़ देते हैं। आई सबके बस की बात नहीं है, लोग हाला बना के रख दिए हैं कि कैलकुलस बहुत टफ चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है। जब शुरू करेंगे कैलकुलस में तो कहिएगा कि आंगनबाड़ी का क्लास चल रही है, कहिएगा कि बाप रे बाप इतना तो आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलस को खिलौना जिसे नचाते हैं पड़काते हैं। तो बस इंतजार कीजिएगा, जब 5 चैप्टर चालू होगा ना तो समझ में आ जाएगी कि रियल में मैथ का भगवान कौन है, ये आप लोग को समझ में आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। यहां बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, और खास तौर पे 7 चैप्टर तो ऊपर ऊपर बाउंस कराते हैं। आप लोग को सारा पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन इसी यूट्यूब पर, एकदम लगे रहिएगा। आप पूरा एकदम दबोच के पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर एकदम पूरा दबा के पढ़ाएंगे। आप भी कहिएगा कि सर जी मजा आ गया पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए, तो 5, 6, 7, 8, 9 ये कैलकुलस का चैप्टर है जहां से 44 अंक का अकेले क्वेश्चन पूछता है। कल के वीडियो में बताएंगे पूरा इसका सिलेबस,
आज का पहला दिन है, कल के क्लास में पूरा सिलेबस को खींचेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, कहां से कितना नंबर का उठाएगा और कैसे पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आव्यूह चैप्टर। आव्यूह जब खत्म होगा तो सारणिक, इसके बाद ई, इसके बाद ई वाला भी चैप्टर कोई नहीं पढ़ा पाता है, याद रखिएगा, जो कि हम ही पढ़ाएंगे। अब इसके बाद ई वाला चलेगा, ई वाला चलेगा, लाइन बाय लाइन चलता जाएगा। दिसंबर में आप लोग का पूरा सिलेबस फाइनल। समझ में आ रही है बाबू? तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान पे देखिएगा बाबू, शुरुआत करते हैं। आज 3 चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ध्यान तो बाबू देखिएगा। सभी लोग किताब निकाल लीजिए बाबू, सभी लोग किताब निकाल लीजिए। सभी लोग जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, सब लोग देखिएगा बाबू। चैप्टर का नाम है आव्यूह। 3 चैप्टर है आव्यूह। इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, दोनों एक ही है। मैट्रिक्स बाबू, दोनों एक ही है। देखिए ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझाएंगे, पूरा कर देखते रहिएगा बाबू। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है आव्यूह। 3 चैप्टर है। एक क्लास 12th का मैथ चल रही है, क्लास 12th का मैथ, क्लास 12th का मैथ चल रही है बाबू। अब देखिए यहां चैप्टर का नाम आव्यूह है बाबू। 3 चैप्टर है, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पर हम लोग से कोई सवाल पूछेगा, देखिए सबसे पहला कोई यही सवाल पूछता है कि बताइए कि आव्यूह क्या है, किसको कहते हैं आव्यूह। एक और बात, यहां इसमें प्रश्नावली जो हम लोग का है, प्रश्नावली जो है वो है आप लोग का 3.1। तो क्या हम लोग सीधा प्रश्नावली चालू करेंगे? नहीं, एकदम नहीं बाबू। सीधे कभी भी प्रश्नावली नहीं चालू होता है। सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं बाबू? थ्योरी। सीधे हम लोग थ्योरी चालू करते हैं। तो हम लोग जैसे ही प्रश्नावली 3.1 का थ्योरी खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग सीधे प्रश्नावली पर आ जाएंगे। और जैसे ही थ्योरी खत्म होगा, इतना खट मैथवा बनना चालू होगा, आपका भी होश उड़ जाएगा। अरे ये इतना कैसे बढ़िया से खत्म हो रही है। तो देखिएगा पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ ले और तब प्रश्नावली पाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए बाबू यहां पर दीजिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1, यही हम लोग का हेडिंग है। और इसमें जो पहला जो टॉपिक अगर दीजिएगा, पहला टॉपिक, तो आप लोग से तो पहला सवाल यही कोई करेगा कि बताइए आव्यूह किसको कहते हैं, क्या होता है आव्यूह। तो आव्यूह को जानने के लिए पहले फ्लैश बैक में चलते हैं, पहले इसके बैक में इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। और जब उस कहानी को समझ लेंगे तब समझ में आएगा कि आव्यूह किसको कहते हैं। एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस क्लास को मैं आप लोग को, अब हनुमान जी नहीं है बाबू छाती फाड़ देंगे, इतना तो अवश्य बोलेंगे कि इतना बेहतरीन समझ में आएगी, कहिएगा कि बाप रे बाप, आव्यूह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए आव्यूह को जानने से पहले इसके फ्लैशबैक में चलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक यहां पर होगा पंक्ति। पहला टॉपिक क्या होगा? पंक्ति। इंग्लिश में कहते हैं बाबू रो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो। रोवे के नहीं कहा, रोने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसका इंग्लिश वर्ड है रो। समझ में आ रही है? इंग्लिश वर्ड क्या है बाबू? रो। अब देखिएगा बाबू, पंक्ति, चूंकि आव्यूह को जानने से पहले देखिए आप लोग को बता देते हैं, चूंकि आव्यूह का 2 बेटा है, आव्यूह का 2 बेटा है। एगो का नाम है पंक्ति,
एगो का नाम है स्तंभ, ठीक है, पंक्ति एगो का स्तंभ। आई दोनों के मिलने से आव्यूह बनता है। पंक्ति लड़की का नाम है, स्तंभ लड़का का नाम है। जैसे आप लोग देखिएगा कलयुग, सतयुग, भटयुग सब माने युग से चलते आ रहा है। पहले लैला मजनू, तो लैला किसका नाम है? लड़की है, मजनू लड़का है। हीर रांझा, तो हीर रांझा ये सब असली प्यार करने वाला सब ये सब था। हीर रांझा, हीर लड़की है, रांझा लड़का है। सीताराम, सीता राम, सीता लड़की, राम भगवान माने पुरुष। फिर इसके बाद राधा कृष्ण, राधा लड़की, कृष्ण माने लड़कियों का नाम पहले लिया जा रहा है। तो यहां भी वही चीज है, मैथ में भी पंक्ति का नाम पहले और स्तंभ का नाम बाद में। तो अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। जानने का प्रयास तो करेंगे, तो चलिए जानने का प्रयास किया जाए कि भाई पंक्ति किसको कहते हैं, क्या होता है पंक्ति। तो देखिएगा बाबू, पहले लिख देते हैं और तब समझाते हैं। तो चलिए लिखिए, जब किसी अंक या अक्षर को, जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। ध्यान से बाबू सुनिएगा, जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। ध्यान से बाबू सुनिएगा कि जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। तो अब यहां देखिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गई पंक्ति किसे कहते हैं। अब देखिए, इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए पंक्ति का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई अक्षर है, देखिएगा बाबू, आई 2 2 3 4, तो आपको क्या लग रहा है आई एक्स अक्ष के अनुसार है कि नहीं है। देखिए हमारे कहने का मतलब है बाबू, हमारे कहने का मतलब है कि ई वाला जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डैश, यही ना बोलते हैं। आज जो ई वाला जो लाइन दिख रहा है ऐसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है, वाई और वाई डैश आई 0। तो मानकर चलिए कि कोई भी अक्षर है आई 2 3 4, तो इसको हम अगर जो देख रहे हैं लिखावट जो है, एगो यहां पर देखिए 2 3 4, एगो ई लिखावट को देखिए। अगर दोनों का कंपेयर कीजिएगा बाबू, दोनों का कंपेयर, तो ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया, और ये जो दिख रहा है वो ऊपर नीचे लिखा गया। तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका वाई अक्ष के अनुसार दिख रहा है, वाई अक्ष। और ई वाला जो दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया, ठीक है। 2 3 4 को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया, लेकिन 2 3 4 को वाई अक्ष के अनुसार लिखा गया। तो जब किसी अंक या अक्षर को, ध्यान से सुनिएगा बाबू, जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति। और जब इस वाई अक्ष के अनुसार इस तरह से लिखिएगा तो इसको बाबू हम लोग कहते हैं अस्तंभ। क्या कहते हैं बाबू, अस्तंभ।
बात समझ में आ गई? अरे मतलब जो सुत गया पंक्ति, जो खड़ा हो गया अष्टम। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा यहां समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान तो देखिए, हाई जो लाइन दिख रहा है, ई वाला लाइन, ई पंक्ति है, ई जो लाइन दिख रहा है पंक्ति है, या भी जो लाइन दिख रहा है पंक्ति है। पहला लाइन चूंकि R1, पंक्ति को क्या से सूचित किया जा रहा है? R से। पहले का लाइन है तो R1, दूसर का लाइन है R2, तीसर का लाइन है R3। तो अब यहां पर समझिएगा बाबू, अब एग्जाम्पल में देखिएगा बाबू, एग्जाम्पल ध्यान तो देखिएगा बाबू, पंक्ति R12 पर, पंक्ति R12 पर 3, 6, 9। अब इसको देखिएगा तो देखिए एकदम एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया। तो जब एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति। अब अगर एक गो, दो गो, तीन गो अगर ऊपर नीचे पंक्ति रहेगा तो इसको कहेंगे पहले का लाइन को R1, दूसर का पंक्ति को R2, तीसर का पंक्ति को R3। चूंकि पंक्ति को क्या द्वारा सूचित किया जाता है? R द्वारा। समझ में आ रहा है बाबू? तो अब यहां पर देखिए यही चीज लिखे हैं कि जब किसी अंक या अक्षर, अक्षर का मतलब देखिए R12 A B C, ये अक्षर हो गया। यह भी देखिएगा तो एकदम एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया। तो जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है, लिख दिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। अब रह गई कि पंक्ति को क्या द्वारा बाबू सूचित किया जाएगा? R द्वारा। पंक्ति को क्या से सूचित किया जाएगा बाबू? R द्वारा। पंक्ति को देखिए, हम लोग का चैप्टर चल रही है आव्यूह। आव्यूह में हम लोग पढ़ रहे थ्योरी एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें पहला टॉपिक है पंक्ति। पंक्ति किसको कहते हैं? कि जब किसी, देखिए पहला टॉपिक है पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। इसका डिफिनीशन है बाबू कि जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। ठीक, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब इस लाइन के अनुसार अगर किसी अंक या अक्षर को लिखिएगा, इस लाइन के अनुसार किसी अंक या अक्षर को लिखिएगा, इस लाइन के अनुसार 3, 4, 9 को लिखा गया, इस लाइन के अनुसार ABC को लिखा गया, तो इस लाइन के अनुसार लिखिएगा तो इसी को बाबू हम लोग कहते हैं क्या? पंक्ति। पंक्ति को क्या से सूचित किया जाता है? R से। पंक्ति को क्या से सूचित किया जाता है? R से। चलिए, तो अब समझ में आ गया। अब यहां पर 12 ब्रैकेट क्यों लगाए? मन में आप लोग को यह भी सवाल आता होगा कि सर यहाँ पर 12 ब्रैकेट क्यों लगाए? तो बाबू इसको आगे अभी बताएंगे, थ्योरी अभी बढ़ने दीजिए। यहाँ बताएंगे कि चूंकि आव्यूह को 12 ब्रैकेट से ही सूचित किया जाता है, तो जब 12 ब्रैकेट पे सूचित किया जाता है तो अभी टॉपिक वाइज टॉपिक अभी थ्योरी को बढ़ने दीजिए, इसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग का जो टॉपिक है पंक्ति है, भाई समझेंगे कि पंक्ति किसको कहते हैं, क्या है पंक्ति। तो पंक्ति का मतलब कि जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार, तो भाई ये अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिख दिए तो इसी को हम लोग कहेंगे पंक्ति। इसे क्या द्वारा सूचित किया जा रहा है? R द्वारा। अब देखिए, अब पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। A बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। एगो ई है, ठीक है, एगो ई है। अब यहां पर समझिएगा बाबू, अब हम लोग से पूछा जा रहा है पंक्ति, तो अब यहां पर बताना पड़ेगा कितना पंक्ति है। तो देखिए, एगो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति। ध्यान तो बाबू सुनिएगा, ध्यान तो सुनिएगा। हाई पहला पंक्ति R1, दूसरा पंक्ति R2, तीसरा पंक्ति R3। समझ में आ रही है? फिर तो देख लीजिए,
और पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। फिर तो बाबू देख लीजिए, फिर तो देख लीजिए बाबू। आई इस लाइन को पहला पंक्ति कहते हैं, एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है। दूसरा अक्ष को कहते हैं दूसरा पंक्ति, आई तीसरा लाइन को तीसरा पंक्ति। तो अब यहां पर देखिए, ये पहला पंक्ति है तो R1, R2, R3। अब यहां से कोई पूछेगा कि पहला पंक्ति R1 बराबर क्या दिया है, तो R1 बराबर बाबू, तो पहले का लाइन है R1, तो R1 का मान 2 4 6, 2 4 6। अब दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति R2 बराबर, देखिए पहला पंक्ति था, पहला पंक्ति R1 बराबर, दूसरा पंक्ति R2 बराबर। तो दूसरा का पंक्ति में कौन है, 8 10 12, 8 10 12, ठीक है। यहां तीसरा पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति अगर लेके चलिएगा R3 बराबर, तो तीसरा पंक्ति देखिए तीसरा का लाइन है, तो 14 16 18, तो क्या हो जाएगा 14 16 18, एकदम क्लियर। तो इसी को बाबू हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति। पहलका लाइन को पहलका पंक्ति, दूसरका लाइन को दूसरका पंक्ति, और तीसरका लाइन को तीसरका पंक्ति। एकदम क्लियर समझ में आ रही है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी देख लेते हैं कैसा चल रही है। मस्त एकदम चल रही है, एकदम बेहतरीन चल रही है। चलिए चलिए बाबू, अब देखिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देते, देखिए एक और एग्जाम्पल देखिएगा बाबू। अब एक और एग्जाम्पल से नवाजित करते हैं, देखिएगा। ए बराबर ABCDEFGHIJKL, देखिए एगो ई आव्यूह है। अब यहां से पूछा जाएगा कि इसमें कितना पंक्ति है, तो क्या जवाब दीजिएगा। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति। यहां पर टोटल एक 4 गो पंक्ति है। ध्यान तो सुनिएगा, पूरा ऑफलाइन क्लास जिसे समझा रहे हैं। यहां पर पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति। समझ में आ रही है। अब फिर तो एक बार देख लीजिए बाबू, फिर से। और पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, एकदम क्लियर। अब यहां पर देखिए बाबू, अब जो पहला जो पंक्ति दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, तीसरा पंक्ति को R3, चौथा को R4। अब यहां पूछा जाएगा कि पहला पंक्ति R बराबर R1 बराबर, पहला पंक्ति R1 बराबर, इसमें कौन कौन है, तो क्या बोलिएगा, A B और C। अब यहां पर दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति R2 बराबर, तो दूसरा पंक्ति R2 बराबर, तो दूसरा का पंक्ति है तो क्या दिया है D E F। और तीसरा पंक्ति R3 बराबर, तो तीसरा पंक्ति R3 बराबर चलिएगा, तो GHI। इसके बाद चौथा पंक्ति, तो चौथा पंक्ति अगर R4 लीजिएगा, R4, तो R4 में चलिएगा तो JKI हो जाएगा, JKI। समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा L है ना जी, L हो जाएगा, ये L है। अब L, अब देखिए, तो यही जो दिख रहा है सब ध्यान पे देखिएगा, तो सब X अक्ष के अनुसार लिखा गया। तो जब X अक्ष के अनुसार देखिएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, पंक्ति। क्या कहेंगे बाबू, पंक्ति। समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि पंक्ति आप लोग को समझ में
आ गया होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू इसको उतार लीजिए। अब आप लोग को उम्मीद करते हैं कि पंक्ति एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। चलिए बाबू उतार लीजिए। अब देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। चैप्टर का नाम हम लोग का 3 है, आव्यव, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। पहला हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। और थ्योरी में पहला जो टॉपिक है पंक्ति है, इंग्लिश में रो कहते हैं। जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। तो अब याद है कि पंक्ति को आर द्वारा सूचित किया जाता है। हाई पहले का लाइन है, दूसरा के मान पंक्ति को इसी लाइन द्वारा सूचित किया जाएगा। जैसे में पंक्ति आर बनो 3 4 9 एकदम देखिए एकदम एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया, एक्स अक्ष के अनुसार। यह भी आप लोग का एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया। और यहां भी आप लोग को एग्जाम्पल में बताए कि पहले का लाइन पहले का पंक्ति, और दूसर का लाइन दूसर का पंक्ति, तीसर का लाइन तीसर का पंक्ति। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू अब इसके बाद आते हैं। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है बाबू, अगला जो टॉपिक उसका नाम है हम लोग का स्तंभ। उसका नाम क्या है बाबू? स्तंभ। इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? कॉलम। दूसरा जो टॉपिक है इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे स्तंभ किसको कहते हैं, क्या होता है स्तंभ। अब हम लोग का जो टॉपिक है अब स्तंभ का है। तो भाई स्तंभ किसको कहते हैं, क्या होता है स्तंभ? तो ध्यान से बाबू सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बाबू। देखिए पहले लिख लीजिए तब आप लोग को समझाते हैं। जब किसी अंक या अक्षर को y अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे स्तंभ कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके बाबू इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए जब किसी अंक या अक्षर को y अक्ष, जैसे पीछे आप लोग को बताए कि एक्स अक्ष के अनुसार जैसे लिखा जा रहा है, अब सीधे y अक्ष के अनुसार मतलब देखिए बाबू भाई पहले का स्तंभ ऐसे लिखना है, दूसर का स्तंभ ऐसे लिखना है, तीसर का स्तंभ ऐसे लिखना है। मतलब इस तरह से लिखिएगा तो पहला स्तंभ है तो C1, चूंकि इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, C2 C3। ठीक है। तो अब देखिए अब मान कर चलिए एग्जाम्पल में देखिए बाबू, एग्जाम्पल में स्तंभ C12। अब देखिए अब y अक्ष के अनुसार कैसे लिखाएगा, ध्यान तो सुनिएगा। 2 4 6 y अक्ष के अनुसार हो गया। देखिए इसको ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, इसको ऊपर नीचे, ध्यान तो देखिएगा बाबू। जब ऊपर नीचे लिखते हैं किसी अंक या अक्षर को, अंक को ऊपर नीचे, तो जब ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसको हम लोग कहेंगे स्तंभ। क्या कहेंगे बाबू? स्तंभ। ठीक है। तो जब ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? स्तंभ। जैसे में एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझिएगा। मान लीजिए कि a बराबर, ध्यान से बहुत सुनिएगा, a बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ध्यान से बहुत देखिएगा 18।
अब यहां पर समझिएगा, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को स्तंभ चाहिए। स्तंभ का मतलब जो y अक्ष के अनुसार लिखा जाए। तो जब y अक्ष के अनुसार लिखा जाएगा तो देखिए y अक्ष का मतलब ऊपर नीचे, यही है 2 4 6 को ऊपर नीचे लिखा गया है, इसको भी ऊपर नीचे, इसको भी ऊपर नीचे। तो जब बाबू ऊपर नीचे लिखा जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं स्तंभ। तब देखिएगा बाबू, पहला स्तंभ देखिए, ये आप लोग का ध्यान तो सुनिएगा बाबू। ये पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा स्तंभ है C2, तीसरा स्तंभ है C3। तो C1, C2 और C3। तो अब आप लोग से कोई सवाल करेगा कि पहला स्तंभ बताइए, तो पहला स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ C1 बराबर, देखिएगा बाबू। और पहला स्तंभ C1 में क्या क्या है? 2 4 6, यहाँ पर लिखिए 2 4 6। अब इसके बाद दूसरा स्तंभ C2 बराबर, दूसरा स्तंभ C2 बराबर। तो दूसरा स्तंभ C2 में चलिएगा तो C2 यही है। तो C2 में 8 10 12 दिया है, 8 10 12, 8 10 12 दिया है बाबू। अब तीसरा स्तंभ में चलिएगा, तीसरा स्तंभ C3 बराबर। तो C3 में देखिए बाबू, और C3 में 14 16 18 है। तो 14 16 18 यही हम लोग का आंसर। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्तंभ किसको कहते हैं, आप पंक्ति किसको कहते हैं। यही पंक्ति और स्तंभ मिलकर, यही पंक्ति और स्तंभ मिलकर इस सीधा इस चैप्टर का निर्माण करता है आव्यूह। क्या निर्माण करता है बाबू? चैप्टर का निर्माण करता है आव्यूह। तो अब पंक्ति आव्यूह समझ में आ गया तो देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देते हैं कि स्तंभ किसको कहते हैं, क्या होता है स्तंभ। ध्यान से बाबू देखिएगा कि जब किसी अंक या अक्षर को y अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे स्तंभ कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखिए स्तंभ है, स्तंभ का मतलब कि y अक्ष के अनुसार लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है बाबू। इसको भी ऊपर नीचे लिखना है, इसको भी ऊपर नीचे लिखना है। तो अब देखिए जिससे स्तंभ C बराबर, तो 2 4 6 ऊपर नीचे लिखा गया है। तो जब ऊपर नीचे लिखिएगा तो इसी को हम लोग स्तंभ कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई आव्यूह दिया है और कह रहे कि इसमें स्तंभ बताइए, स्तंभ का मान क्या क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हाई पहिलका लाइन है, तो पहिलका स्तंभ, तो पहिलका में 2 4 6, पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा स्तंभ है तो C2 और तीसरा स्तंभ है तो C3। तो पहला स्तंभ है तो C1 बराबर 2 4 6, 2 4 6। दूसरा स्तंभ C2 बराबर 8 10 12, 8 10 12। तीसरा स्तंभ C3 बराबर तो 14 16 18, तो 14 16 18। अब आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आया होगा कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। अब यही दोनों के मिलने से अब आव्यूह चैप्टर का निर्माण कैसे होता है, जिसका हम लोग आगाज किए हैं, जिस चैप्टर का हम लोग आह्वान किए हैं कि आव्यूह क्या है। कोई भी पहला सवाल यही दागेगा कि बताइए कि आप लोग का आव्यूह किसको कहते हैं, क्या होता है आव्यूह। तो कोई अगर दाब देगा कि आव्यूह किसको कहते हैं, तो अब इसके बाद पंक्ति और स्तंभ के बाद बाबू, पंक्ति और स्तंभ के बाद मतलब पंक्ति और स्तंभ के मिलने से जिसका निर्माण होगा उसी को कहते हैं आव्यूह। तब आव्यूह किसको कहते हैं देखना न भूलिएगा, कल के क्लास में एकदम साक्षात दिखाई देगा कि आव्यूह का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग को साक्षात दिखाई दिया कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, अभी दोनों को बजाएंगे ना तो बन जाएगा क्या आव्यूह। तो कल के क्लास में आव्यूह देखना न भूलिएगा।
अगर ये क्लास अगर आप लोग को बेहतरीन लगा तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अब आप लोग का आज से क्लास शुरू हो गया, आज का पहला दिन है, एकदम लाइन बाय लाइन चलेगी, लाइन बाय लाइन चलेगी। एकदम पूरा एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, एकदम जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बहुत ही बेहतरीन होगा, जहां भी ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे वहां कंपेयर जरूर कीजिएगा, रियल में बेहतरीन चंदन सर है कि कोई और। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मां सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे हमारे सभी बबुआ को जो हमसे पढ़ रहे हैं, सबको भगवान करे कि सबको मैथ में 100 में 100 आ जाए। और यही हमारे बबुआ पर आशीर्वाद दे दीजिएगा कि सबका 100 में 100 आए। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में कि आप भी क्या है। धन्यवाद।